सौरभ जोशी की नकल करके चूहा ऐसा घर बनाता है जो बटन दबाते ही कार में बदल जाता है। रास्ते में चूहा झरने से पानी लेता है, खेतों से मकई चुराता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यह कुत्ता तो बैल को घास का लालच देता है, जिसका फायदा उठाकर यह चूहा तुरंत बैल का दूध निकाल लेता है और आवाज लगाता है। लेकिन इधर अंडा प्रसाद अभी सो रहे थे, तभी चूहा एक बटन दबाता है तो सोने वाला कमरा बाथरूम बन जाता है और अंडा प्रसाद नहाने लगते हैं। चूहा फिर एक बटन दबाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और अंडा प्रसाद के लिए खाना लाता है। ये कुत्ता तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़कर खाना खाने आ जाता है, लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी तो कुत्ता जाकर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन गाड़ी का आधा पार्ट अलग हो जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही थी, लेकिन ये साले फिर बच जाते हैं और गाड़ी आकर वापस से जुड़ जाती है। बड़ा शैतान थूक लगाकर घास से बीड़ी बनाता है और भट्टी से आग जलाकर बीड़ी पीने लगता है। बड़े शैतान की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। हे प्रभु, राजा आदेश देता है कि जो भी शैतान को पकड़ेगा उसकी शादी अपनी बेटी से करा देगा, लेकिन कोई शैतान से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता तो राजा परेशान हो जाता है। क्या कर सकता हूँ? तभी यह चूहा 3-4 मक्खी मारकर गांव वालों से कहता है कि मैंने 3-4 लोगों को अकेले मार दिया। तो गांव वाले चूहे की बहादुरी के बारे में राजा को बताते हैं। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अगले दिन राजा चूहे को दरबार में बुलाता है तो चूहा राजा के सामने डायलॉग मारता है। तो राजा इसे शैतान से लड़ने का आदेश देता है और बदले में अपनी बेटी का हाथ और 7 करोड़ रुपए देने का वादा करता है। चूहा थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन तभी यहाँ न्यूटन और विज्ञान की माँ की आंख हो चुकी है, क्योंकि ये कुत्ता हवा मारता है तो गाड़ी बिना इंजन के ही चल पड़ती है। भविष्य में पेट्रोल खत्म हो चुका है तो लोग जुगाड़ लगाकर गाड़ी चला रहे हैं। प्यारेलाल अखबार पढ़ते पढ़ते खुर्ची हिला रहा है और खुर्ची हिलते ही गाड़ी चल पड़ती है। इस गाड़ी को तो जिम मारते मारते चला सकते हैं। पे आ जाऊंगा मैं इनकी। टैलेंटेड घपाचू ने तो जूते से ही गाड़ी बना डाली है मुझसे कोई स्मार्ट। अब तो बच्चे भी झूला झूलते झूलते स्कूल जाते हैं। यहाँ के लोगों ने स्प्रिंग वाली गाड़ी का आविष्कार कर लिया है। बारिश होते ही इसमें ऑटोमेटिक छाता भी ओपन होता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। चिंटू एक बीज फेंकता है जो एक पेड़ बनकर आसमान की तरफ जाने लगता है। चिंटू पेड़ पर चढ़ता है तो रास्ते में एक खरगोश सो रहा था। बड़वा। चिंटू पेड़ से ऊपर जाता है तो उसे एक बड़ा दानव मिलता है। जय हिंद दोस्तों। चिंटू भाग रहा था, लेकिन इसे खरगोश पकड़ लेता है। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। रुको जरा। दानव इन दोनों को पकड़कर महल में ले जाता है और दोनों को पकाने की तैयारी करने लगता है। चिंटू यह सब देखकर बताओ मैं क्या करूं? तभी खरगोश ग्लास काटने वाला चाबी निकालता है और दोनों ग्लास काटकर भागने लगते हैं। दानव से बचने के बाद चिंटू महल में चोरी करने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन खरगोश वहाँ से भाग जाता है। चोरी करने के चक्कर में चिंटू पकड़ा जाता है और दानव इसे घड़ी में कैद कर देता है। बकरी का बच्चा घास खाना शुरू करता है। साला इतना भूखा था कि नदी भी खा जाता है, लकड़ी का भी डिजाइन बना देता है। कैसे हो गया? जब वहाँ कुछ नहीं बचता तो तभी इसकी माँ आ जाती है और कहती है कि खाने को कुछ नहीं बचा है, अब घर चलो। तो यह बकरी का बच्चा नाराज हो जाता है। तभी यह पीछे की दीवार पर जोर से टक्कर मारता है तो दीवार टूट जाती है और यह उस पार जाकर तभी बिल्ला इसे रोकता है और इसकी खाल चबा जाता है। अंडा तोड़कर ब्रूसली निकलता है और निकलते ही अपने बाप को ही एक चिपका देता है। मुर्गा तुरंत इसे फाइटर बनाने का सपना देख डालता है। क्या सोच है रे तेरी? तभी एक अंडा और फूटने वाला था, लेकिन मुर्गा उसे टाइम से पहले फोड़ देता है, जिसमें से एक डरपोक चूसा निकलता है। मुर्गा बिना भेदभाव के सभी को ट्रेनिंग पर ले जाता है और सबको फाइटर की कड़ी ट्रेनिंग देने लगता है। कुछ ही दिन में सभी फाइटर फाइट सीख लेते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? लेकिन चूजा तो अभी पिछवाड़े से हॉर्न बजा रहा है। मुर्गा इसे देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। 4 जुलाई को फाइट शुरू होता है। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख। दुश्मन पार्टी से जोगिंदर अपने बवंडर का कमाल दिखाता है और ब्रूसली को बुरी तरह धो डालता है। मुर्गा चूजे को फाइट करने भेजता है तो चूजा माँ की आंख करने वाली दवा पीकर जोगिंदर को बिना तेल साबुन के ढोता है। एक गाड़ी से एक बॉक्स गिरता है जिसमें से एक शैतान का बच्चा निकलता है। इधर चिंटू न्यूज़पेपर में उसी शैतान की खबर पढ़ रहा था। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तभी सब चीजों का चमत्कार करते हुए शैतान वहाँ आ जाता है। ये क्या है? चिंटू डरकर पानी में छुप जाता है तो यह तालाब का पानी ही खींच लेता है। चिंटू भागता है, तभी उसे एक रेडियो दिखता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और रेडियो ले जाकर शैतान को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही शैतान आता है तो रेडियो ही नहीं चालू होता, तो चिंटू खुद ही गाना गाकर इसे जेल में ले जाने लगता है। शैतान को जेल में बंद करने के कारण इसे 7 करोड़ रुपया मिलता है। अभी एक नोट शैतान के पास जाता है तो चिंटू एक नोट के लिए शैतान को ही पीट देता है। बाप को भेज, तेरे बस की
मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन इस एडवांस नाव को 2 10वीं पास कुत्तों ने बनाया है। अच्छा। जिस कारण बड़े बड़े इंजीनियर भी सदमे में हैं। कैसे हो गया? इस नाव का इस्तेमाल करके दोनों एक बतख पकड़ रहे थे। बतख इतना भागा कि रास्ता ही खत्म हो गया। तो इसने बाबा रामदेव की जड़ी बूटी डाला और घास एक बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ को काटने के लिए कुत्ते ने हाथ पर थूक लगाया, लेकिन छोटे कुत्ते को ही कुल्हाड़ी समझकर साले तू बतख फिर भागने लगा। तो बड़े कुत्ते ने इस पर गोली चलाई, लेकिन गोली नहीं चली तो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बड़े कुत्ते ने भी चेक किया, लेकिन चालाक बतख जानबूझकर पैर से निशाना बनाने लगी। इतने सारे पैरों की निशान देखकर कुत्ते कंफ्यूज हो गए। लेकिन इस कुत्ते ने बत्तख बुलाने वाला फेफड़ी निकाला, लेकिन इसमें ही बतख था। महेश दल्ले। दोनों ने बतख का पीछा किया, लेकिन अब बतख पकड़ने का टाइम खत्म हो चुका था। तो सारे बतख आकर कुत्तों के सामने ही मुजरा करने लगे।